हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज हम लोग आईपीसी की सीरीज में सेक्शन 97 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। ये पार्ट 2 हमको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस देता है, प्रॉपर्टी के संबंध में देता है और प्रॉपर्टी के संबंध में जो सेक्शन हमें सेक्शन 97 के साथ पढ़ना है वो है सेक्शन 103, 104 और 105। वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। ये सारे सेक्शन आपको इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इन सेक्शंस का जो लब्बो लुबाब है वो इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। और अगर आप ध्यान से देखते हैं तो फिर आप एक स्टडी डिटेल कर लीजिएगा बुक से। ये हमेशा के लिए आपके सेक्शन हो जाएंगे। तो ये चीज हमें आज पढ़नी है इस वीडियो में। प्राइवेट डिफेंस पढ़ना है प्रॉपर्टी के संबंध में और ये सेक्शन पढ़ने हैं हमको। तो अब हम ये जान लेते हैं कि सेक्शन 97(2) कहता क्या है। ये हमें जानना है। तो सेक्शन 97(2) कहता है अगेंस्ट एन एक्ट। ये ऐसे काम, ऐसे एक्ट की बात करता है जो अपराध है। तो अगेंस्ट एन एक्ट टू कमिट, टू कमिट का मतलब ये है कि सेक्शन 97(2) हमको ये बताता है कि ऐसे अपराध जो अभी मैं गिनाऊंगा इस सेक्शन में दिए गए हैं, उन अपराधों की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले अपराध। तो आने वाले अपराध का मतलब है आने वाले कार्य। ऐसा कोई कार्य जो सेक्शन 97 के पार्ट 2 में दिए गए अपराधों की परिभाषा के अंतर्गत आ जाए, तो उसके संबंध में भी आरओपीडी आपको उपलब्ध होती है। तो ये जो बताता है सेक्शन 97, वो सबसे पहला बताता है थेफ्ट, दूसरा बताता है रॉबरी, तीसरा बताता है मिसचीफ, और चौथा बताता है क्रिमिनल ट्रेस पास। सेक्शन 97(2) कहता है कि ऐसे कोई कार्य जो इन परिभाषाओं के अंतर्गत आते हैं, वो कार्य या तो किया जा रहा है या उसका अटेम्प्ट किया जा रहा है। अटेम्प्ट टू कमिट। सेक्शन 97(2) कहता है अगेंस्ट एन एक्ट टू कमिट, उन एक्ट के विरुद्ध आपको आरओपीडी प्राप्त है प्रॉपर्टी के संबंध में, जो इन की परिभाषाओं के अंदर आ जाते हैं। तो या तो ऐसा एक्ट किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है। और अब सेक्शन 97(2) ये भी कहता है कि ये जो एक्ट है ना, अगर इनकी परिभाषा में आ जाएगा तो ये हुई चीज ऑफेंस हो जाएंगे। एक्ट जो इन परिभाषाओं में आएंगे वो ऑफेंस हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ऑफेंस फॉलिंग अंडर the definition of against an act to commit theft, robbery, mischief or attempt to commit
और वो एक्ट क्या है, व्हिच इज ऑफेंस फॉलिंग अंडर द डिफिनेशन ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास। तो सेक्शन 97(2) का लब्बो लुबाब ये है कि ऐसे कोई कार्य जो किए जाते हैं या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है और वो कार्य थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास जैसे अपराधों की परिभाषा के अंतर्गत आता है, उनके संबंध में आपको आरओपीडी देता है। तो ये राइट देता है, ये राइट देता है, इनके संबंध में यहां पर राइट की बात करता है। अभी ये इस राइट का एक्सटेंशन नहीं बताता, केवल ये राइट देता है। अब ये बताएगा एक्सटेंशन, तो हमें 103 पढ़नी है इसके संबंध में। जैसे हमने बॉडी के संबंध में जो एक्सटेंशन पढ़ा था वो सेक्शन 100 पढ़ा था, वही चीज हम यहां पर पढ़ेंगे सेक्शन 103 में प्रॉपर्टी के संबंध में। इस आरओपीडी का एक्सटेंशन कहां तक जाएगा, तो मृत्यु कारित करने तक जाएगा। स्वेच्छा मृत्यु कारित कर सकते हैं या कोई अन्य अपहानि कारित कर सकते हैं अपने आप, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। तो सेक्शन 97(2) सिर्फ इतनी बात करता है कि अगर कोई ऐसे कार्य हैं जो किए जाते हैं या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है और वो थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास की परिभाषा के अंतर्गत आ जाते हैं, तो वो उसके संबंध में, उन अपराधों के संबंध में आपको आरओपीडी सेक्शन 97(2) देता है। इसको मैंने इतना रिपीट कर दिया कि अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ओरिजिनल सेक्शन इसका पढ़ना है 103, 104, 105 हमें इसके पढ़ने हैं। तो हम अब सेक्शन 103 देखते हैं, क्योंकि ये सेक्शन बहुत जरूरी है 103, 4, 5 पढ़ने के लिए, ये जानना भी हमें जरूरी है। अभी हम दोनों में देखेंगे कि ये जो आपको अपराध गिनाए गए हैं सेक्शन 103 में, इन अपराधों के संबंध में और क्या बताया जा रहा है आपको। अब पढ़ते हैं सेक्शन 103। ये बात करता है एक्सटेंशन की, ये बताता है कब इस राइट का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है, ये बात करता है। तो इसको हम देखते हैं जरा, इसको, इसका हेड देख लीजिए। व्हेन द राइट, when the right of private defense of property extends विस्तार extends to causing death, सेक्शन 103 एक्सटेंशन की बात करता है कि कब, ये एक्सटेंशन की बात करता है कि कब ये जो आरओपीडी है हमारे पास प्रॉपर्टी के संबंध में, उसका विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है, इसकी बात करता है। और ये समझना जरूरी है क्योंकि सेक्शन 97 ने हमको बता दिया है कि वो एक्ट जो है निश्चित अपराधों की परिभाषा के अंतर्गत आना चाहिए। तो ये सेक्शन 103 सब्जेक्ट टू सेक्शन 99, ये आप याद रखिएगा। 100 भी सेक्शन सब्जेक्ट टू सेक्शन 99 है, सेक्शन 103 भी सब्जेक्ट टू सेक्शन 99 है। तो इनमें जो बताया गया है इस सेक्शन के अधीन रहते हुए, ये आपके पास आरओपीडी है सेक्शन 103 में प्रॉपर्टी के संबंध में, तो आप यहां पर मृत्यु कारित करें या कोई अपहान कारित करें, वो सेक्शन 99 की लिमिटेशंस को पार नहीं करना चाहिए। तो ये जो सेक्शन 103 की उपबंध है, जो आपके पास राइट है वो राइट लिमिटेड है, वो राइट रिस्ट्रिक्टेड है। तो योर राइट
इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द सेक्शन 99। ये रिस्ट्रिक्टेड है इसके द्वारा, तो ये आपको दिमाग में बिठा लेना है। अब हम इसका लब्बो लुबाब समझ लेते हैं। तो सेक्शन 103 कहता है कि आप वॉलंटरी क्या कर सकते हैं, डेथ को काज कर सकते हैं। तो वॉलंटरी काजिंग डेथ, इसके तहत आरओपीडी के तहत आप वॉलंटरी काजिंग डेथ और एनी अदर हार्म भी कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। किसको कर सकते हैं, टू दी रॉन्ग डूअर, जो भी अपराधी है, जो भी गलत कर रहा है उसके अगेंस्ट, यानी कि इस रॉन्ग डूअर की आप डेथ काज कर सकते हैं या कोई अदर हार्म काज कर सकते हैं। जैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, सेक्शन 103 आपको कहता है कि आप, जरूरी नहीं है कि उसकी मृत्यु ही कारित करें। अगर हमने आपको मृत्यु का अधिकार दे दिया है तो जरूरी नहीं है कि आप उसे मार ही डालें। हो सकता है कि आप एनी अदर हार्म काज करके अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं, तो फिर इसकी क्या जरूरत है। लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आपको ये सब निर्णय लेना होगा, करना आपको है। आपको रॉन्ग डूअर के विरुद्ध आप कर रहे हैं, तो वो स्थिति परिस्थिति, उस परिस्थिति की नाजुकताएं और आवश्यकताएं आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। और ये जो आवश्यकताएं हैं, ये जो नाजुकता है स्थिति परिस्थिति की, वो को रिस्ट्रिक्ट करेगा सेक्शन 99, यानी कि आप इसको नहीं लांघ सकते। तो ये तो बात हुई कि सेक्शन 103 ये बात कहता है कि आप ये कर सकते हैं। आपका एक्सटेंशन यहां तक है। एक्सटेंशन कहां तक है, या तो आप एक्सटेंशन जो है आपका, या तो आप डेथ काज कर दीजिए या एनी अदर हार्म आप कर सकते हैं। ये तो एक्सटेंशन इसने बता दिया। लेकिन एक्सटेंशन किन किन अपराधों के संबंध में होगा, तो ये आपको ध्यान से अब समझ लेना है। ये तो बातें थी जो सेक्शन 103 को समझने के लिए आवश्यक थी। अब ये जो आवश्यक बातें हैं, इनका यूज कहां कैसे है वो आप देख लीजिए। ये जो एक्सटेंशन है वो कहां कैसे जाएगा वो आप इसको देखो। वो कहता है पहला रॉबरी की बात करता है कि अगर रॉबरी है, इस अपराध के अंदर कोई कर आ रहा है, इस परिभाषा के अंदर या रॉबरी ही हो रही है, तो आपके पास ये राइट है, रॉबरी में राइट है। दूसरा आपका जो राइट है वो हाउस ब्रेकिंग में है। अभी आपने 197 देखा, वहां पर जो अपराध गिनाए गए हैं और यहां जो गिनाए जा रहे हैं, इनको भी हम टेली करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा इसको। पहला रॉबरी, एक्सटेंशन रॉबरी में है, एक्सटेंशन हाउस ब्रेकिंग में है। तीसरा मिसचीफ बाय फायर में है। अग्नि द्वारा अरिस्ट, और ये कहता है बिल्डिंग या फिर वेसल या फिर टेंट, निर्माण, तंबू या जलयान। लेकिन इनका प्रयोग मानव ड्वेलिंग के रूप में होना चाहिए। पहली बात तो ये
कहता है इन तीनों का यूज एज ह्यूमन ड्वेलिंग। तब दूसरी बात कहता है या फिर इनको संपत्ति की अभिरक्षा के लिए प्रयोग किया जा रहा हो तो यूज्ड एज प्लेस द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसके साथ इन्होंने एक्सटेंशन के साथ ये शर्त जोड़ दी कि एक्सटेंशन तो है, मिसचीफ बाय फायर में एक्सटेंशन तो है, और ये जो फायर है अगर किसी निर्माण तंबू या जलयान में है तो इनका प्रयोग या तो मानव निवास के रूप में हो या फिर संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में हो, तभी एक्सटेंशन वहां तक पहुंचेगा। ये शर्त लगा रखी है इन्होंने। चौथी बात जो कही है वो आप देखिए, ये जो चौथी बात कही है वो थेफ्ट की बात कही है। चोरी। अब इसको समझना है, अभी हम सेक्शन 97 में जो बात करी है ना वही बात यहां करेंगे, इनको लेकर के करेंगे, तब दोनों सेक्शन आपके दिमाग में अलग अलग सेट हो जाएंगे। जैसे पिजन्स होल होते हैं ना वैसे। तो ये थेफ्ट की बात करता है, एक्सटेंशन रॉबरी में, हाउस ब्रेकिंग में, मिसचीफ बाय फायर में, अब आया थेफ्ट में। थेफ्ट में भी है। तो थेफ्ट में उसने बताया हमको कि ये जो थेफ्ट है और ये जो मिसचीफ है, ये जो मिसचीफ बाय फायर है यहां केवल मिसचीफ है, और एक चीज और है हाउस ट्रेस पास, यहां है हाउस ब्रेकिंग, ये है हाउस ट्रेस पास। इसको समझना है। पहला रॉबरी, दूसरा हाउस ब्रेकिंग, तीसरा मिसचीफ बाय फायर, चौथा थेफ्ट, मिसचीफ, हाउस ट्रेस पास। तो ये अपराध, ये चारों अपराध अगर ऐसी कंडीशन में हो रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में हो रहे हैं कि ये वो परिस्थितियां ऐसी आशंका उत्पन्न करती हैं कि यदि आपने संपत्ति के संबंध में आरओपीडी का प्रयोग नहीं किया तो उसका परिणाम मृत्यु हो सकता है। तो अप्रीहेंशन होना जरूरी है। ये जब भी अपराध घटित हो तो इनकी कंडीशन क्रिटिकल होनी चाहिए। सच कंडीशन और एप्रीहेंशन होना चाहिए। काहे का एप्रीहेंशन होना चाहिए? डेथ का एप्रीहेंशन होना चाहिए। एप्रीहेंशन या तो डेथ होने का, काज होने का, या फिर ग्रेवियस हर्ट, इसका अप्रीहेंशन होना चाहिए। तो इन अपराधों, ये जो अपराध है अगर ये कुछ क्रिटिकल कंडीशन में हो रहे हैं और उसमें व्यक्ति को संपत्ति के संबंधी में एप्रीहेंशन हो जाए कि उस व्यक्ति को अपनी संपत्ति बचाने में, उसकी सुरक्षा करने में, या तो अगर वो बचाने का प्रयास कर रहा है तो उसकी डेथ भी हो सकती है या उसको ग्रेवियस हर्ट हो सकता है। प्रॉपर्टी को तो होगी नहीं संबंध, हम तो प्रॉपर्टी के संबंध में पढ़ रहे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी है उसकी बात हो रही है यहाँ पर कि अगर वो व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी की रक्षा सुरक्षा कर रहा है, लेकिन ये घटना, ये जो अपराध है कुछ ऐसी कंडीशन में हो रहे हैं, कारित हो रहे हैं, घटित हो रहे हैं, कारित किए जा रहे हैं, तो उससे ये अप्रीहेंशन हो जाए उस व्यक्ति को कि उसकी डेथ हो सकती है, उसको ग्रेवियस हर्ट हो सकती है। अगर
अप्रीहेंशन हो जाता है तो फिर वो व्यक्ति ROPD का प्रयोग अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए और खुद को बचाने के लिए कर सकता है। तो रिपीट करता हूं, सेक्शन 103 में जो एक्सटेंशन बताया गया है डेथ काज करने के लिए, प्रॉपर्टी की सुरक्षा के संबंध में, प्रॉपर्टी के संबंध में, उसमें पहला रॉबरी, सीधे सीधे रॉबरी होती है, हाउस ब्रेकिंग, मिसचीफ बाय फायर, बिल्डिंग, टेंट वेसल, इनको यूज होना चाहिए, यूज द ह्यूमन ड्वेलिंग और प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। चौथा थेफ्ट, मिसचीफ, हाउस ट्रेसपास, और ये ऐसी कंडीशन में कि अप्रीहेंशन हो जाए डेथ का, ग्रेवियस हर्ट का, तो ROPD का एक्सटेंशन हो जाएगा। अब यहां पर एक विशेष बात है, वो भी देखना है। सेक्शन 103 में एक्ट नंबर 29 अमेंडमेंट एक्ट है ये 1978 का, इसमें संशोधन किया गया था और उसमें 103 में 5वां खंड भी जोड़ा गया और वो 5वां खंड इसके संबंध में है। मिसचीफ बाय फायर को लेकर के ही एक 5वां खंड बनाया गया इसमें, और उसमें कर्नाटक ने भी अमेंडमेंट किया था, महाराष्ट्र ने भी किया था और यूपी ने भी किया था। तो उत्तर प्रदेश में जो अमेंडमेंट किया गया था उसमें मिसचीफ बाय फायर को लेकर के इसमें कुछ चीजें बढ़ा दी गई। पहली चीज तो बढ़ा दी गई कि एनी प्रॉपर्टी इसको आप चार्ट में लिख लीजिए, यहां पर याद रहेगा कि चौथे नंबर पे है थेफ्ट, फिर है मिसचीफ, फिर है हाउस ट्रेसपास। इस तरह से याद रहेगा क्योंकि हमें यहां पर स्पेस चाहिए 5th नंबर लिखने के लिए। तो ये चौथा नंबर है, इसकी कंडीशंस एप्रीहेंशन शार्ट में यहां लिख देता हूं, कंडीशंस एप्रीहेंशन डेथ का, ग्रेवियस हर्ट का, ROPD जिंदा। अब 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर मिसचीफ बाय फायर को लेकर के ही अमेंडमेंट किया गया। ये अमेंडमेंट किया गया अमेंडमेंट एक्ट 1979, एक्ट नंबर 29 था। इसमें कहा गया एनी प्रॉपर्टी used or intended to be used by government, local authority, और या फिर कारपोरेशन, इनके द्वारा भी किया जाएगा। तो ये राइट का एक्सटेंशन यहां पर भी आ गया। दूसरी बात कही गई रेलवे को लेकर के, रेलवे को रेलवेज एक्ट के हिसाब से ही समझेंगे, इसके लिए आईपीसी में कोई अलग से बात नहीं कही गई है। एक्ट
कॉन्सेप्ट रेलवे का ही रहेगा, उसके संबंध में ही रेलवे को हम समझेंगे। तो रेलवे आर रेलवेज स्टोर। तो रेलवे को रेलवे एक्ट से ही समझेंगे, और यहां पर भी रेलवे में या रेलवे स्टोर्स में कहीं पर भी मिसचीफ बाय फायर होता है तो एक्सटेंशन आरओपीडी का वहां भी पहुंच गया है। और लास्ट में जो जोड़ा गया है वो एनी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, तो इसको मोटर व्हीकल एक्ट के संबंध में ही समझेंगे। यहां पर जो व्हीकल है, व्हीकल की क्या परिभाषा है वो हम मोटर व्हीकल एक्ट में ही समझेंगे, वो वहीं से लेंगे। तो एनी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, तो इस तरह से ये अमेंडमेंट इस सेक्शन 103 में किया गया, और 4 खंड की जगह 5वां खंड भी जोड़ दिया गया, और जो खंड जोड़ा गया वो खंड तीसरे को ही एक्सटेंड किया गया। तो 103 के अंतर्गत हमने देखा कि आरओपीडी का एक्सटेंशन रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग, मिसचीफ बाय फायर, थेफ्ट, मिसचीफ, हाउस ट्रेसपास और किसके अपराधों के संबंध में, दूसरा मिसचीफ बाय फायर को एक्सटेंड करके ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो या तो यूज की जाती हो या आगे चल के यूज करना हो, आशयित हो यूज करना गवर्नमेंट के द्वारा, लोकल अथॉरिटी के द्वारा या कारपोरेशन के द्वारा। दूसरा रेलवे और रेलवे स्टोर को भी इसमें कहा गया कि यहां कहीं भी कोई आगजनी होती है तो भी आरओपीडी मिल जाएगा। तीसरा जो इसमें जोड़ा गया वो है एनी व्हीकल को, ट्रांसपोर्ट व्हीकल को, और वो मोटर व्हीकल एक्ट से ही हम व्हीकल को समझेंगे। उसमें भी अगर किसी तरह की आगजनी होती है, मिसचीफ बाय फायर होता है, तो भी आपको आरओपीडी का एक्सटेंशन वहां पर मिल जाता है। इस तरह से सेक्शन 103 को हमने रट लिया है, समझ लिया है बिल्कुल। अब इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है सेक्शन 103 में जो हमें बताया गया। अब हम जरा ये देखेंगे, यहां पर ये समझ लेंगे कि जरूरी नहीं है कि सेक्शन 97 के खंड या पार्ट 2 में जो अपराध गिनाए गए हैं वही हो। विद्वान ये कहते हैं, किताबें भी कहती है कि जो अपराध गिनाए गए हैं 97 के खंड 2 में, धारा 97 के खंड 2 में, अगर उनके समरूप भी कोई अपराध है तो भी वो धारा 97 के खंड 2 में आएंगे। कहने का मतलब यही है कि धारा 97 के खंड 2 में जो अपराध गिनाए गए हैं उन अपराधों के समरूप भी कोई अपराध होंगे तो भी उस परिभाषा के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि धारा 97(2) स्पष्ट करती है कि कोई कार्य जो इनकी परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। किसकी परिभाषा के अंतर्गत आते हैं? चोरी की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, रॉबरी की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, मिसचीफ की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, क्रिमिनल ट्रेसपास की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अगर कोई अपराध मिसचीफ भी नहीं है लेकिन उसकी परिभाषा के अंतर्गत वो आ सकता है या उसके ही समरूप है, उसका नाम मिसचीफ नहीं है लेकिन उसके समरूप है, वो भी इस खंड 2 के अंतर्गत आ जाएगा, शामिल किया जाएगा। तो यह जितनी संकीर्ण ये धारा प्रतीत होती है वास्तव में उतनी संकीर्ण है नहीं, विद्वानों का ये मत है। तो इस तरह से ये हमने सेक्शन 103 तक देखा। अब हम सेक्शन 104, 105 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कैसा लगा ये विश्लेषण और ये वीडियो, ये आप अपने लाइक और कमेंट के माध्यम से बताइए। और अगर ये वीडियो आपकी हेल्प कर रहा है या कर सकता है या इस तरह के आपको वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल जुडिशियल एग्जाम वॉचर को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।